क्या आपने कभी सोचा है कि नवासा रसूल हज़रत हुसैन, जिन्हें रसूल अपनी खुशबू कहा करते थे, उन्हें कोफे के सुनसान मैदान में प्यासा शहीद किसने किया? क्या यह कत्ल यूं ही हो गया? क्या किसी ने गलती से तलवार चला दी? ये सब किसी मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा था। ये साजिश कहाँ बनी? कौन उसके पीछे था? और क्या यजीद का इस कत्ल में हाथ था? आज हम वो तमाम कड़ियाँ जोड़ेंगे जो हमें बताती हैं कि सच किया है और फरेब किया। इस्लाम, जिसे नबी करीम ने अमन, अदल और उखुवत पर कायम किया, बदकिस्मती से नबी की वफ़ात के सिर्फ 50 साल बाद इसी दीन के नाम पर तख्त और ताज के खेल खेले जाने लगे। यजीद बिन मुआविया वो पहला शख्स था जिसे खिलाफत शुरा से नहीं बल्कि विरासत में मिली। यही वो लम्हा था जब खिलाफत हुकूमत में बदलने लगी और इक़्तिदार हक़ से नहीं बल्कि ताकत से मुंसलिक हो गया। इमाम हुसैन ने यही ख़तरा महसूस किया कि अगर यजीद जैसे शख्स को उम्मत मुस्लिमा का खलीफा मान लिया गया तो फिर दीन मोहम्मद की रूह दफन हो जाएगी। इसीलिए जब यजीद ने बैत का मुतालबा भेजा तो इमाम हुसैन ने 2 टोक अल्फाज में फरमाया, मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। इसी इनकार के बाद इमाम हुसैन को कूफा वालों की जानिब से कई दावती हुतूत मिले। इमाम हुसैन पहले खुद नहीं गए बल्कि अपने चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा। कूफा वालों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया, हज़ारों ने बैत की। मुस्लिम ने इमाम को ख़त लिखा, आइए लोग आपके मुंतज़िर हैं। लेकिन जब यजीद ने इब्न ज़ियाद को कूफा का गवर्नर बनाया तो इसने मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। जब हज़रत हुसैन को ये खबर मिली, वो पहले ही अपने अहल खाना और कुछ असहाब के साथ कूफा के इरादे से निकल चुके थे। रास्ते में उन्हें मुस्लिम की शहादत की खबर मिली, मगर इमाम ने हक़ का परचम उठाए रख कर अपना सफ़र जारी रखा। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन का काफ़िला करबला के मैदान में पहुंचा। यजीद की फ़ौज, जिसकी क़ियादत उमर बिन साद कर रहा था, ने आपको वहां रोक दिया और नहर फरात से पानी लेने पर भी पाबंदी लगा दी। इमाम हुसैन के काफ़िले में तकरीबन 72 अफराद थे, जिनमें बच्चे, ख्वातीन, जवान और चंद सहाबा भी शामिल थे। उनके मुकाबले में यजीद की फ़ौज 30,000 से ज़ायद सिपाहियों पर मुश्तमिल थी। 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन ने अपने साथियों को जमा किया और फरमाया, कल हमारे दुश्मन हम पर हमला करेंगे। अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकता नहीं। मगर तमाम असहाब ने वफादारी का सबूत दिया और इमाम को तन्हा छोड़ने से इनकार किया। 10 मुहर्रम जुम्मा का दिन था। यजीद की फ़ौज ने हमला शुरू किया। इमाम हुसैन के साथियों ने बारी बारी मैदान में उतरकर शुजात के जौहर दिखाए और शहीद हुए। आखिर में इमाम हुसैन खुद मैदान में उतरे। शदीद प्यास, ज़ख्मी जिस्म और थकन के बावजूद उन्होंने शुजात और बहादुरी से मुकाबला किया, मगर आखिरकार यजीदी फ़ौज ने आपको भी शहीद कर दिया, आपका सर तन से जुदा कर दिया। इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदी फ़ौज ने खैमों पर हमला किया, औरतों और बच्चों को कैदी बनाया, माल गनीमत लूटा और अहल बैत की ख़वातीन को बेपर्दा कूफा और शाम ले जाया गया। इस काफ़िले में हज़रत ज़ैनब और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसे अजीम शख्सियात मौजूद थीं। ये सब महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक तयशुदा मंसूबे का नतीजा था, जिसके ताने बाने दमिश्क के दरबार से मिलते थे, यजीद के दरबार से। अब सवाल यह है, क्या यजीद ने खुद तलवार चलाई? नहीं। क्या वो करबला में मौजूद था? नहीं। लेकिन क्या वो इस कत्ल के पीछे था? हर अक्लमंद जानता है, कत्ल सिर्फ वो नहीं करता जो हाथ में तलवार रखता है, बल्कि वो भी कातिल होता है जो तलवार चलवाने का हुक्म देता है। यजीद ने ही इब्न ज़ियाद को गवर्नर बनाया, इसी ने फ़ौजी अहकामात जारी किए और उमर बिन साद को हुक्म दिया कि अगर इमाम हुसैन बैत ना करें तो उनका रास्ता बंद कर दो, पानी तक रोक दो। और यही हुआ। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन ने प्यास की शिद्दत में भी नमाज कायम की, अपने साथियों को कुर्बानी का दर्स दिया और फिर सजदे में सर देकर इस्लाम को जिंदा कर दिया। करबला ख़त्म ना हुई। ये वाक़या तब मुकम्मल हुआ
जब इमाम हुसैन का सर दमिश्क के दरबार में यजीद के सामने रखा गया और यजीद इस सर मुबारक को छड़ी से छेड़ता रहा जिसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमते थे। अगर वो इस वाक़ये से लाइल्म होता तो वो सर देखकर शर्मिंदा होता, मगर वो फ़ख्र कर रहा था। क्या ये इसके मुलव्वस होने का खुला सबूत नहीं? तारीख़ खामोश नहीं, तारीख़ चीख चीख कर कहती है। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं यजीद पर लानत करना जायज़ है। अल्लामा सऊद लिखते हैं यजीद का किरदार खिलाफत के लायक ना था, वो कातिल और फासिक था, और जब उल्मा का इत्तिफाक हो जाए तो शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। करबला का वाक़या हमें सिखाता है कि अगर तख्त के लिए दीन को पामाल किया जाए तो वहाँ खामोशी नहीं, हुसैन की ललकार गूंजती है। आज भी जब जुल्म, झूठ और फरेब हमें घेरता है तो हुसैन का रास्ता हमें रोशनी देता है। तो आइए सच का साथ दे, जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और उन सवालों पर गौर करें। क्या यजीद मासूम था? क्या वो तारीख़ का सबसे बड़ा फरीबकार था? और क्या हम इमाम हुसैन के मानने वाले आज भी सच के साथ खड़े हैं? अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। शुक्रिया।